हाय लव यू। बेल्ट्रॉन के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम आज वर्ड से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि विच ऑप्शन इन द होम टैब लेट्स यू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिससे आप होम टैब में फ़ॉन्ट के साइज़ को, यानी कि जो आप लिखे रहते हो उसके साइज़ को आप बढ़ा सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन है। पहला है होम टैब फ़ॉन्ट ग्रुप बोल्ड, दूसरा है होम टैब फ़ॉन्ट ग्रुप फ़ॉन्ट साइज़, तीसरा है होम टैब इंसर्ट ग्रुप फ़ॉन्ट साइज़, चौथा है होम टैब स्टाइल ग्रुप फ़ॉन्ट साइज़। आपका 10 सेकंड का टाइमिंग स्टार्ट होता है। अब तुरंत अपना आंसर दीजिए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा होम टैब फ़ॉन्ट ग्रुप फ़ॉन्ट साइज। ठीक है, आपको देखने के लिए मिला होगा ये वर्ड में अगर किसी भी फ़ॉन्ट का साइज़ आपको बढ़ाना होता है तो आप यहाँ से जा कर के फ़ॉन्ट का साइज़ आप बढ़ा सकते हो। जितना भी आपको करना होता है फ़ॉन्ट का साइज़ आप उतना कर सकते हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हम होम टैब में आते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर और फ़ॉन्ट साइज़ से हम किसी भी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट बढ़ाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू गिव बोल्ड स्टाइल इन सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि आप अगर किसी भी टेक्स्ट में बोल्ड स्टाइल देना चाहते हैं तो आप कौन से शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। आपके पास ये ऑप्शन है। पहला है कंट्रोल के साथ सी बटन को प्रेस कीजिएगा, दूसरा है कंट्रोल के साथ डी बटन को प्रेस कीजिएगा, तीसरा है कंट्रोल के साथ बी बटन को प्रेस कीजिएगा, या फिर चौथा है कंट्रोल के साथ ई बटन को प्रेस कीजिएगा। आपका 10 सेकंड स्टार्ट होता है अब। तो हमारा सही आंसर है कंट्रोल बी। अगर आप कंट्रोल बी करते हो तो आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको बोल्ड करना है तो आप जैसे ही कंट्रोल बी को प्रेस कीजिएगा तो आपका जो भी टेक्स्ट होगा वो आपको बोल्ड दिख जाएगा। बोल्ड करने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक करके आप किसी भी ऑप्शन को, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है इस प्रकार से। यहाँ दिया गया है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू गिव इटैलिक स्टाइल इन सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर आप किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट में, यानी कि जो भी आप लिखते हो उसमें इटैलिक देना चाहते हो। इटैलिक से तात्पर्य ये है कि आप किसी भी टेक्स्ट को डायगोनल यानी कि तिरछा करना चाहते हो तो उसके लिए आप कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करोगे। आपके पास ये ऑप्शन है कंट्रोल सी, कंट्रोल आई, कंट्रोल बी, कंट्रोल ई। आपका 10 सेकंड स्टार्ट होता है अब। तो हमारा सही आंसर है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से हम किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करते हैं। याद रखिएगा, इटैलिक करने के लिए हम कंट्रोल आई का यूज़ करते हैं, या तो फिर फ़ॉन्ट में आप आई से भी इटैलिक कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट को। इटैलिक करते ही टेक्स्ट आपका तिरछा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। तो चौथे क्वेश्चन में हमारा दिया हो गया है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू गिव अंडरलाइन स्टाइल इन सेलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि आप किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना चाहते हो तो कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करोगे। आपका ऑप्शन ये है कंट्रोल सी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, कंट्रोल ई। आपका 10 सेकंड स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही आंसर है कंट्रोल यू, यानी कि कंट्रोल यू को अगर आप प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल यू को प्रेस करते ही आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल यू को ही प्रेस कीजिएगा तो अंडरलाइन हट जाएगा। यानी कि बोल्ड के लिए हम कंट्रोल बी का यूज़ करते हैं, इटैलिक के लिए हम कंट्रोल आई का, और यू के लिए
अंडरलाइन के लिए हम कंट्रोल यू का। ये तीनों चीज़ आपको होम टैब फॉन्ट ग्रुप में मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पाँचवें क्वेश्चन में देखिए हमको क्या दिया गया है। पाँचवें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इन विच टैब और ग्रुप यू कैन फाइंड चेंज केस ऑप्शन। चेंज केस ऑप्शन आपको किस टैब और ग्रुप में मिल जाता है। आपके पास ऑप्शन है ये चार, होम टैब फॉन्ट ग्रुप के अंदर, होम टैब इंसर्ट ग्रुप के अंदर, होम टैब पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, होम टैब स्टाइल ग्रुप के अंदर। आपका 10 सेकेंड स्टार्ट होता है अब। इसका सही आंसर है होम टैब फॉन्ट ग्रुप। आप यहाँ आप किसी भी टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टोगल केस या फिर सेंटेंस केस में आप करना चाहते हो तो आप यहाँ से किसी भी टेक्स्ट को इस जगह पे फॉन्ट ग्रुप के अंदर आपको यहाँ मिल जाता है, चेंज केस मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी भी टेक्स्ट को ये ओपन कीजिएगा तो आपको सेंटेंस केस ये पांचों केस मिल जाएगा। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टोगल केस, ठीक है। आपको अगर इसके बारे में जानना है तो मेरे पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है सिक्स्थ में देखते हैं हम क्या क्वेश्चन है हमारा। तो सिक्स्थ में हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन वर्ड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले बेल्ट्रॉन के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा गया था कि आपका फ़ॉन्ट का साइज़ डिफ़ॉल्ट कौन सा रहता है, साइज़ रहता है जो आप वर्ड ओपन करते ही आप देखते हो। तो इसमें से है, पहला है 12, 11, 15, 11 और 14। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आंसर है आपका 11। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है आपके वर्ड में, आप वर्ड ओपन कीजिएगा तो कभी भी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ आपको क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है आपका, 11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी चेंज केस हैव यू फाइंड इन वर्ड डॉक्यूमेंट। पिछले ही क्वेश्चंस में मैंने बताया था चेंज केस कितने टाइप्स के होते हैं। आपका ऑप्शन है ये, ठीक है। पहला है 4, उसके बाद है 5, 6 यानी कि 6, 7 यानी कि 7। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चेंज केस हमारा होता है 5। आप वर्ड में देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये है चेंज केस जो कि होम टैब फॉन्ट ग्रुप में मिलता है। पहला है सेंटेंस केस, दूसरा है लोअर केस, तीसरा है अपर केस, चौथा है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड और पांचवा है आपका टोगल केस, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वें क्वेश्चन में देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। तो 8वें क्वेश्चन में हमको दिया गया है, वेयर हैव यू फाउंड फॉर्मेट पेंटर इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट। आप फॉर्मेट पेंटर कहाँ अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में पाते हो। आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट पेंटर का यूज़ हम किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए यूज़ करते हैं। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है होम टैब पैराग्राफ ग्रुप, होम टैब इंसर्ट ग्रुप, होम टैब क्लिप बोर्ड ग्रुप, इंसर्ट टैब फॉन्ट ग्रुप, ठीक है। आपका 10 सेकेंड स्टार्ट होता है अब। आपका करेक्ट आंसर है होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप। आप वर्ड में देखोगे ये है आपका फॉर्मेट पेंटर। इसका यूज़ होता है किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। मान लीजिए इस फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे फॉन्ट में लगाना है तो आप पहले उसको सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए और जिस भी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पे आपको वो फॉर्मेटिंग लगाना है सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए। आपका वही फॉर्मेटिंग उसमें भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ हम करते हैं फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। आपको होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिल जाता है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन में देखिए आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। नाइन्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इन वर्ड, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फॉन्ट है जो बाय डिफ़ॉल्ट आप जब वर्ड ओपन करते हो तो आपको मिलता है। आपके ऑप्शन है कैलिब्री, एरियल, कैलिब्री लाइट
और कैलिबरी बॉडी। 10 सेकेंड आपका स्टार्ट होता है अब। आपका आंसर है कैलिबरी बॉडी। जब भी आप वर्ड को ओपन करते हो तो आप यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि फ़ॉन्ट जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो कैलिबरी बॉडी होता है। तो आपका ये आंसर है कैलिबरी बॉडी, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया गया है। 10th क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर यू हैव फाउंड इंक्रीज इंडेंट इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट। आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इंक्रीज इंडेंट कमांड्स कहाँ मिलता है या फिर कहाँ आप पाते हो। आपके ऑप्शंस हैं होम टैब पैराग्राफ ग्रुप, होम टैब इंसर्ट ग्रुप, होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप, इंसर्ट टैब फॉन्ट ग्रुप। आपका 10 सेकेंड स्टार्ट होता है अब। आपका करेक्ट आंसर है होम टैब पैराग्राफ ग्रुप। इंक्रीज इंडेंट से क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को आपको मार्जिन से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना होता है तो आपको पैराग्राफ ग्रुप में ये मिल जाएगा इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। इससे हम किसी भी टेक्स्ट को या फिर पैराग्राफ को आप अपने मार्जिन से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं और डिक्रीज इंडेंट में वही चीज़ आपका मार्जिन की तरफ टेक्स्ट शिफ्ट होता है। तो ये था हमारा 10 क्वेश्चन, ठीक है। हम ऐसे ही 10-10 क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे बेल्ट्रॉन के लिए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।